हमने हमेशा सुना है देव योनि बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, और ये भी सुना है कि मनुष्य योनि मानव बनना बहुत बड़ी बात है। अब एक कह रहा है कि देवता बनना बड़ी बात है। दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है? मानव। तो फिर हम देवताओं का यजन क्यों करते हैं, हवन क्यों करते हैं? और मृत्यु उपरांत जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसका नाम लिखा जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। इसका मतलब है हमारे दिमाग में ये बात फिट है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग कौन जाता है? देवता। यानी मानव बन के भी हम चाह रहे हैं देवता बन जाए। तो कौन सी योनि ज्यादा श्रेष्ठ है? तो एक बड़ा सुंदर सा इसका एक उदाहरण है। एक राजा था, उस राजा के उसका जन्मदिन था, तो उसने घोषणा करी पूरे राज्य के लोगों से कि सब लोग आओ, आज मैं कुछ दिल खोल के बांटना चाहता हूं, जिसको चाहिए ले जाओ। राजा ने सबको बुलाया, पूरी प्रजा आई। राजा ने 2 बंटवारे किए हुए थे, एक तरफ रखा था कुछ लोहा और एक तरफ रखी थी कुछ चांदी। दोनों तरफ राजा ने रखा और कहा कि जिसको जो चाहिए, जिसको जो भाई उठाओ और ले जाओ। तो अब हमें ऑप्शन दिए जाते तो दोनों में से हम क्या लेते? बोलिए ना, लोहा कि चांदी? ऑब्वियसली चांदी, मानव है हम। तो सब लोगों ने चांदी ली। जब चांदी लुट गई, मतलब पूरी खत्म हो गई, तो बाकी जो बच्चे उनने सोचा चलो एटलीस्ट कम से कम लोहा ही ले जाएं, कहीं तो काम आएगा, थोड़ा बहुत बेच देंगे, कुछ तो काम आ जाएगा। तो उन्होंने लोहा ले लिया। कुछ चांदी लेके चले गए, कुछ लोहा लेके चले गए। अब इन दोनों में से ये बताइए फायदा किसका ज्यादा रहा? मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा? फायदेमंद लोहे वाले रहे कि चांदी वाले? नहीं, इमोशनली नहीं, लॉजिकली उत्तर दीजिए। कीमत किसकी ज्यादा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? चांदी की। तो चांदी वाले बड़े खुश, बोले भैया हमको चांदी मिल गई, ये बेकार में बचे लोहे वाले। लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। क्या? राजा ने अगले दिन फिर घोषणा करी, और इस बार घोषणा ये करी कि मुझे मेरे खजाने में अचानक से एक पारसमणि मिली है। और पारसमणि क्या करती है? तो जिसने लोहा लिया वो आओ और अपने लोहे को सोना बना के ले जाओ। अब कौन ज्यादा फायदे में रहा, लोहा वाला कि चांदी वाला? लोहा वाला। यही हमारे जीवन में घटित है। देव योनि, देवताओं की जो योनि है वो चांदी थी और मानव लोहे बराबर थे उनकी कीमत। लेकिन फिर हमारे जीवन में भक्ति, आध्यात्मिकता, हमारे जीवन में सत्संग, राम कथा, रामायण, संत महापुरुष रूपी पारसमणि हमें मिली, जिनके छूने भर से, जिनके स्पर्श भर से मनुष्य योनि देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। अब देव मांग रहे हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदत स्वयं हरि। देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रभु हमें जन्म दे दो। वो भी कहां? निशु भारताजिरे, भारत भूमि में। कौन सी भारत भूमि? जहां गंगा बहती है। आज क्या है? आज गंगा दशहरा है। आप सबको गंगा दशहरा की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ गंगा के बिल्कुल सन्निकट हम बैठे हैं और भारत भूमि में जन्म लेने के बाद, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, मनुष्य हम बने, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। बस इसको सार्थक बनाना है। हम कहते हैं, भैया माइक अगर थोड़ा ठीक कर दोगे तो। मनुष्य तन, भारत जैसा वतन और सनातन, ये 3 चीज अगर हमें मिल गए तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। अब रोना छोड़ दो कि हमारे दिन खराब है, हमारा समय खराब है, हमारे ग्रह खराब है। कुछ खराब नहीं, सब बढ़िया है। सबसे बड़ी बात शरीर है हमारे पास, इसको सार्थक बना। कैसे सार्थक बनाएंगे?
आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, हम ये नहीं कहते, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, कोई भी भगवान की कथा गाने वाला ये नहीं कहेगा कि कर्म ना करो, कमाओ, लेकिन एक अंतर है कमाने में और भागने में। पैसों की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, पैसों की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब तक पैसा कमाया तब तक हमारे जमाने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली, और जब तक फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।